नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर नितिन नवीन की टीम क्यों नहीं बन पा रही है। भाई वो 15-16 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष बन गए थे भाजपा के और 20 जनवरी को वो बाकायदा अध्यक्ष बन गए, ताजपोशी उनकी हो गई और उसके बाद देखेंगे तो 7 महीने बीत गए हैं। जनवरी से जुलाई आ गया है। उस वक्त कहा गया था, बड़े नेताओं से हमने पूछा था कि भाई कब तक टीम आ जाएगी, तो वो तो 20 से 28 फरवरी का ही डेट दे थे कि फरवरी कब तक आ जाएगा। आखिर मामला कहां अटका है, ये बड़ी बात है और ये जो मामला अटका है ये समझना जरूरी है। अब जाकर के इतने दिनों से पीछे पड़े थे, ढूंढ रहा था मैं कि आखिर कुछ ना कुछ तो पेंच है, वरना इतना लंबा क्यों। क्योंकि जब भी बात करते हैं, चाहे अमित शाह से बात करें, चाहे आप नितिन नवीन के यहां भी लोगों ने मुझे कहा कि आप देखिएगा 20 जून तक पक्का आ जाएगा, उसी के आसपास आना है। भाई अब तो ये 15-16 जुलाई आ गया। अमित शाह का यहां भी जब भी पूछा तो हमेशा कि भाई जल्दी आ जाएगा, 10-15 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। आखिर अटका कहां है, कौन रोक रहा है। और जब आप रुकने की बात जानेंगे कि सिर्फ एक पेंच, सिर्फ एक आदमी इस पूरे प्रक्रिया को रोके बैठा है और भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है। जो चाहती है, अमित शाह जो चाहते हैं वो करके मानेंगे। ये अलग बात है कि टाइम लग रहा है, उनको भी टाइम लग रहा है। ये पूरे इश्यू को कि क्यों कॉम्प्लेक्स है ये समझना जरूरी है। तो नाम का खुलासा कर रहा हूं सबसे पहले, और उसकी अहमियत जब तक आप नहीं जानेंगे तो अमित शाह भी क्यों मजबूर हो रहे हैं, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी क्यों उसके सामने झुक रहा है, रुक रहा है। झुकना तो नहीं कहेंगे, कम से कम रुक तो जरूर रहा है, क्योंकि टीम की घोषणा नहीं हो पा रही है। वो आप तब समझेंगे जाकर के। वो है विजेंद्र, कर्नाटक के भाजपा के अध्यक्ष येदियुरप्पा, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे। उनकी वजह से यह पूरा का पूरा नितिन नवीन की जो टीम बननी है वो नहीं बन पा रही है, उसकी घोषणा नहीं हो पा रही है। ये कारण है। अब आप क्यों, ये इसको समझिए। दरअसल जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, या यूं कहें कि अमित शाह ये चाहते हैं कि विजेंद्र जो है वो नितिन नवीन की टीम में शामिल हो। महासचिव का भी ऑफर किया गया कि महासचिव बना देंगे। वैसे बात तो सचिव की थी, लेकिन जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो महासचिव हम बना के लाएंगे। लेकिन जब 15-20 दिन पहले जब नितिन नवीन ने बैठक बुलाई थी प्रदेश अध्यक्षों की और सब उस वक्त बात हुई थी, उसमें ये भी थे, बीएल संतोष भी बैठक में थे, सारी चीजें हुई थी। वहीं पे उनको ये बोला गया था कि आपको जो है वो राष्ट्रीय महासचिव बन करके आना है, और उस वक्त जो है वो विजेंद्र ने मना कर दिया था। उस वक्त वो रुक गए थे और मुझे जानकारी है कि वो मीटिंग तो सुबह थी और दोपहर बाद खत्म हो गई थी मीटिंग। और शाम को जब उनसे कुछ लोगों मिले तो बोले कि आप कब जा रहे हैं, तो बोले कि मैं भी रुका हुआ हूं और अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांग रहा हूं। वो समय मिला नहीं और एक दिन रुकने के बाद बिना मुलाकात किए वापस चले गए। दरअसल कर्नाटक में स्थिति यह है कि अब 2 साल से कम रह गए हैं वहां पे चुनाव के। 2028 के अप्रैल मई में वहां चुनाव होना है विधानसभा का। इनफाइटिंग बहुत है। येदियुरप्पा नहीं, सिद्धारमैया का जिस ढंग से इस्तीफा हुआ है, अहिंदा उनकी पॉलिटिक्स है। जो डीके शिव कुमार हैं वो नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो अंदर के इनफाइटिंग जो है वो रुकी नहीं है। और भाजपा के वहां कर्नाटक के जितने बड़े नेताओं से आप बातचीत कर लें, वो या कर्नाटक से जुड़े केंद्रीय नेताओं की बातचीत कर लें, तो उनका ये मानना है सबका कि अगली बार वहां भाजपा की सरकार बन रही है।
वह थोड़ा सा दम लगाने की जरूरत है। ऐसे में विजेंद्र जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ करके और राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं वहां से एक बार निकला तो वहां फिर दूसरे लोग जड़ जमा लेंगे और अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो कोई दूसरा ही होगा। ये उनको डर है और इसलिए वो वहां से निकल नहीं रहे, जबकि उनके बहुत सारे लोग, उनके शुभचिंतक हैं, वो भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में आना आपके लिए ज्यादा बेटर है और मुख्यमंत्री तो कहीं बन सकते हैं, एज आपके साथ है, भाई 47-48 साल के हैं वो, तो उसकी चिंता अभी आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। अब जो शीर्ष नेतृत्व भाजपा का है रुक क्यों जा रहा है, अमित शाह रुक क्यों जा रहे हैं, वो इसीलिए कि वहां लिंगायत समुदाय जो है वो बहुत प्रभावशाली समुदाय है और भाजपा का कोर वोट रहा है लिंगायत। और येदियुरप्पा को जब मुख्यमंत्री छोड़ना पड़ा था, वो अलग हो गए थे भाजपा से, उसके बाद भाजपा हार गई थी, क्योंकि लिंगायत जो है येदियुरप्पा को बहुत मानते हैं और जो वहां का समाज जो है वो लिंगायत वोट बैंक को भाजपा खोना नहीं चाहती है। वो कहीं ना ये नहीं लगे कि येदियुरप्पा परिवार को अपमानित किया जा रहा है, भाजपा साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। ये लगना चाहिए, मैसेज ये जाना चाहिए कि देखो पूरा सम्मान येदियुरप्पा का भाजपा कर रही है, उनके परिवार का, बेटे का भी, विजेंद्र का भी कर रही है। क्योंकि पिछला जो चुनाव हारे थे, आपको ध्यान होगा 2023 का विधानसभा, उसमें एक बड़ा कारण यही था कि कई लिंगायत बड़े नेता जो थे वो छोड़ के चले गए थे, वो कांग्रेस की तरफ चले गए थे या बगावत स्वर में थे, कई का टिकट करा था उसमें बगावत कर रहे थे। वो एक वोट का बिखरना वो भाजपा के लिए मतलब वो ठीक नहीं रहेगा 2028 के विधानसभा चुनाव की नजर से ही देखें तो भाजपा और अमित शाह समय दे रहे हैं कि भाई येदियुरप्पा जो है मान जाए, उनके आपस के लोग मना लें। अब वो कब मानेंगे, कैसे मानेंगे, या उनके बिना माने ही हो जाएगी बात, उतनी भी घोषणा हो जाएगी, ये कहना मुश्किल है। पॉलिटिकल चीजें जो हैं वो फ्लूइड होती हैं, वो सिचुएशन, परिस्थितियां बार बार हर समय बदलती रहती हैं। लेकिन अभी की ये सिचुएशन है, अभी जो ये है कि जो विजेंद्र है वो चूंकि झुकने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है, और सिर्फ उनकी वजह से जो नितिन नवीन की जो राष्ट्रीय टीम बननी है, महासचिव, सचिव, मोर्चा के सब प्रमुख सब सारे आने हैं, जिसका इंतजार पूरे देश के कार्यकर्ता कर रहे हैं, बड़े नेता कर रहे हैं लगातार, वो अटका पड़ा हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।